हेलो दोस्तों, क्या आप भी ट्वेल्थ बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि इतने महीने की तैयारी करने के बावजूद भी आपका मैथ्स में बेहतर स्कोर नहीं कर पा रहे हैं? मैं आपके लिए लेकर आया हूं बूस्टर कोर्स, और बूस्टर कोर्स के माध्यम से आप अपने मैथ्स में बेहतर से बेहतर स्कोर कर पाएंगे। और आज जो हम टॉपिक शुरू करने वाले हैं डिफरेंशिएशन, और आप भी जानते हैं कि ये डिफरेंशिएशन से काफ़ी सारे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। और डिफरेंशिएशन एक ऐसा चैप्टर है, इससे पहले हमने ट्रिग्नोमेट्री, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री शुरू किया था। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के काफ़ी सारे वीडियो दिए गए हैं, आप उसको देख सकते हैं। अगर अभी तक नहीं देख पाए तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री देख लें, क्योंकि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री से ही रिलेटेड डिफरेंशिएशन एक चैप्टर है। और डिफरेंशिएशन के बाद इंटीग्रेशन हम चालू करेंगे। इंटीग्रेशन में भी आप देख पाएंगे कि हाँ, आप जानते हैं कि इंटीग्रेशन में किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं और कितने सारे सवाल पूछे जाते हैं। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, वेक्टर, ये सब ऐसे टॉपिक है जिससे मैक्सिमम से मैक्सिमम सवाल पूछे जाते हैं। चलिए, आप देख रहे हैं पीछे हेडिंग लगा चुके हैं डिफरेंशिएशन। आप भी अपने कॉपी में हेडिंग लगा लीजिए डिफरेंशिएशन। देखते हैं डिफरेंशिएशन। चलिए, डिफरेंशिएशन को बाबू हम कहते हैं कि दो पार्ट में बांटते हैं। एक वेरिएबल क्वांटिटी होता है और एक कांस्टेंट क्वांटिटी होता है। डिफरेंशिएशन को हम दो पार्ट में बांट देते हैं। एक वेरिएबल क्वांटिटी होता है और एक कांस्टेंट। वेरिएबल क्वांटिटी का मान फिक्स नहीं होता है, जबकि कांस्टेंट क्वांटिटी का मान फिक्स होता है। ठीक है, वेरिएबल क्वांटिटी का मान क्या होता है? फिक्स नहीं होता है, जबकि कांस्टेंट क्वांटिटी का मान फिक्स होता है। कैसे? अगर मान लीजिए हम कहें एक्स का कुछ भी मान हो सकता है, ये फिक्स नहीं है। एक्स का कुछ भी मान हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, -1 हो सकता है, -2 हो सकता है, यानी कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि वेरिएबल क्वांटिटी का मान जो है वो फिक्स नहीं हो सकता है, लेकिन कांस्टेंट क्वांटिटी जो होता है उसका मान बिल्कुल फिक्स होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे। 0 है तो 0 है तो ये फिक्स है। 1 है, 1 क्या है? फिक्स है। 2 है, 2 भी क्या है? फिक्स है। तो हम कहते हैं कि जितने भी कांस्टेंट क्वांटिटी है उनका मान क्या होता है बाबू? फिक्स होता है, जबकि वेरिएबल क्वांटिटी का मान फिक्स नहीं होता है। ठीक है, तो आप अपने कॉपी में नोट करके लिख सकते हैं कि वेरिएबल क्वांटिटी का मान फिक्स नहीं होता है, जबकि कांस्टेंट क्वांटिटी का मान फिक्स होता है। नोट करके लिख सकते हैं। चलिए, अब देखते हैं आगे। हम बाबू कहते हैं कि किसी भी वेरिएबल का आप अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं, जैसे अगर हम कहें x का डिफ्रेंशिएट करना है, कि करके बताइए डिफ्रेंशिएट, तो क्या हो जाएगा? dx हो जाएगा। हम कहते हैं y का डिफ्रेंशिएट कीजिए तो क्या होगा? dy होगा। हम कहते हैं z का डिफ्रेंशिएट कीजिए तो क्या हो जाएगा? dz होगा। हम कहते हैं थीटा का डिफ्रेंशिएट कीजिए तो क्या होगा? d थीटा होगा। हम अगर आपसे कह दे कि फाई का डिफ्रेंशिएट कीजिए तो डी फाई होगा, है ना। हम कहते हैं कि डब्लू का डिफ्रेंशिएट कीजिए तो डी डब्लू होगा कि नहीं? होगा। लेकिन वही अगर बात करते हैं कि किसी भी न कोई भी अगर डिजिट दिया हो और उसका डिफ्रेंशिएट करते हैं, कोई भी कांस्टेंट नंबर दिया हो और उसका डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो हमेशा कांस्टेंट नंबर का डिफ्रेंशिएट 0 आएगा। हमेशा कांस्टेंट नंबर का डिफ्रेंशिएट क्या आएगा? 0 आएगा। देखिए कैसे। जैसे अगर हम 0 का डिफ्रेंशिएट करें तो 0 होगा। हम 1 का डिफ्रेंशिएट करें तो 0 होगा। 2 का डिफ्रेंशिएट करें 0 होगा। ठीक है, तो कोई भी कांस्टेंट नंबर हो उसका यदि आप डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमेशा क्या आएगा? 0 आएगा। चाहे वो पॉजिटिव हो, निगेटिव हो, उसका डिफ्रेंशिएट हमेशा क्या आएगा? 0 आएगा। जैसे हम कहते हैं पाई भी क्या है? पाई का अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं 0 आएगा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। जैसे अभी हम बात किए हैं बाबू कि कुछ डिफरेंशिएशन को हम दो पार्ट में बांटे थे। एक होता है वेरिएबल, एक होता है कांस्टेंट। हम वेरिएबल में देखें कि वेरिएबल में हमको डिफरेंशिएट किस तरह से करना है, और कांस्टेंट के डिफरेंशिएट करने पर हमको क्या प्राप्त होता है, ये अभी हम देखें। अब हम देखते हैं, देखिए कुछ ऐसा भी वेरिएबल है जो दिखता है वेरिएबल की तरह लेकिन होता है कांस्टेंट, उसका डिफरेंशिएट भी हमेशा 0 आता है। जैसे हम इसमें कंफ्यूजन होते हैं बच्चे, ABCD ये दिख रहा है कौन सी की तरह? वेरिएबल की तरह, लेकिन है क्या? कांस्टेंट। इसलिए हम कांस्टेंट की तरफ लिख दिए। ठीक है, एक साइड में लिख दिए वेरिएबल, एक साइड में लिख दिए कांस्टेंट। ठीक है, तो हम कहते हैं ये ऐसा कांस्टेंट, ये ऐसा वेरिएबल है जो दिख रहा है वेरिएबल की तरह लेकिन होता क्या है? कांस्टेंट होता है। ये कंफ्यूजन आपकी आज से दूर हो गई होगी, है ना।
तो चलिए इसका भी अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं तो 0 आएगा। अगर हम कहें ए का डिफ्रेंशिएट कीजिए बाबू, क्या होगा? 0 होगा। हम कहें बी का डिफ्रेंशिएट कीजिए, क्या होगा? 0 होगा। हम कहें सी का डिफ्रेंशिएट कीजिए, क्या होगा? 0 होगा, है ना। तो ये एक ऐसा वेरिएबल है जो दिख रहा है वेरिएबल की तरह, लेकिन होता क्या है? कांस्टेंट होता है। ये ऐसा है कांस्टेंट जो दिखता है वेरिएबल की तरह, लेकिन होता क्या है? कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो आज हमने सीखा कि हाँ वेरिएबल में और कांस्टेंट में क्या अंतर होता है ना। वेरिएबल और कांस्टेंट में क्या अंतर होता है ये हम सीखे। अब हम आगे देखते हैं कि किसी भी वेरिएबल या किसी भी कांस्टेंट को प्रयोग करके हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। चलिए कुछ सवाल देखते हैं इससे रिलेटेड। अगर हम कहें कि x+2 का डिफरेंशिएट करके बताइए बाबू क्या होगा, तो हमको दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करना है। इसको dx लिख सकते हैं प्लस d2 लिख सकते हैं। अब इसका डिफरेंशिएट, ये वेरिएबल है या कांस्टेंट है, तो आप कहेंगे कि वेरिएबल है सर, इसका डिफरेंशिएट क्या होगा? dx। जबकि ये वेरिएबल है या कांस्टेंट है, 2 का डिफरेंशिएट क्या होगा? 0 होगा। अब बताइए dx हो जाएगा, कोई दिक्कत है? नहीं। अगर हम आपसे कहें x+4 का डिफरेंस, x-4 का डिफरेंशिएट करके बताइए, तो बताइएगा dx लिखेंगे माइनस d4 लिखेंगे। इसका डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा? पहले हम अलग अलग डिफरेंशिएट कर लिए, है ना। dx का डिफरेंशिएट dx। अब इसका ये क्या है? कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएट क्या होगा? 0 होगा। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट भी कर लीजिएगा तो क्या होगा? dx ही होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब बताइएगा अगर हम कहें इसका डिफरेंशिएट करके बताना, तो बताइएगा सबसे पहला काम है हमको कि अलग अलग कर लेना, अलग अलग कर लेना, है ना। अब देखिए ऐसा जब भी दिखे तो 2 को क्या कर लेना है? बाहर कर लेना है। 2 को क्या कर लेना है? बाहर कर लेना है, और dx के रूप में लिख देना है। तो बताइएगा 2 को बाहर कर लेते हैं और ये क्या हो जाएगा? dx हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएट क्या होगा? 0 होगा। ये क्या हो जाएगा? 2dx। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। हमेशा क्या है, ठीक है, कांस्टेंट वाले टर्म को क्या करना है? बाहर कर लेना है। कांस्टेंट वाले टर्म को क्या करना है? बाहर कर लेना है। यानी जो भी कांस्टेंट वाले टर्म रहेंगे उसको पहले बाहर कर लेना है और वेरिएबल को डिफरेंशिएट कर देना है। ठीक है, कांस्टेंट वाले टर्म को बाहर कर लेना है और वेरिएबल का डिफरेंशिएट कर देना है। कांस्टेंट वाले टर्म को बाहर कर लेना है और वेरिएबल का डिफरेंशिएट कर देना है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। ये कैसे होता है वक्त आने पर आपको खुद पता चल जाएगी। ठीक है, इंतजार करते रहिए तब तक के लिए। चलिए देखिए, हम कहते हैं 3x - 5, इसका डिफरेंशिएट करके बताइए क्या होगा। तो सबसे पहला काम है कि इसका अलग अलग कर लेना है ना। इसको लिख देते हैं d3 माइनस इधर लिख देते हैं d5। देखिए जो भी कांस्टेंट वाले टर्म है उसको क्या कर लेना है? बाहर कर लेना है। तो 3 और x का डिफरेंशिएट, वेरिएबल का डिफरेंशिएट क्या होगा? dx। और ये क्या है? कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएट क्या होगा? 0। 3dx। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी होना भी नहीं चाहिए। चलिए तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, और अगले वीडियो में हम आपके साथ लेकर आएंगे बिल्कुल 4 ब्रह्मास्त्र लेकर आएंगे, और ब्रह्मास्त्र के माध्यम से आप अपने डिफरेंशिएशन को बिल्कुल आसान से आसान तरीके में ब्रह्मास्त्र के माध्यम से सीख पाएंगे। क्योंकि आप भी जानते हैं जब भगवान श्री कृष्ण भी जब उनको कोई भी चारा नहीं चला था, उन्होंने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था कि आप ब्रह्मास्त्र चलाते हैं। ठीक है, ठीक उसी प्रकार अब हम लोग ब्रह्मास्त्र देखेंगे कि सबसे हमको 4 ब्रह्मास्त्र पढ़ना है, और चारों ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल डिफरेंशिएशन में कैसे करना है सो हम देखेंगे। चलिए आज के लिए इतना है।